नमस्कार साथियों। अरविंद केजरीवाल को लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। और ऐसा कैसा हुआ कि अचानक चुनाव हरियाणा का आता है और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, जिसके पीछे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या। आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कांग्रेस की जो सीट उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि कांग्रेस कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी सीटों का ऐलान कर दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को तुरंत ही जमानत मिल जाती है, रातों रात जमानत मिल जाना। और उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, किसको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये भी कुछ आपको जानना चाहिए। कि यदि भारतीय जनता पार्टी को इससे फ़ायदा होता हो तभी ये जमानत मिल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका जो वोट बैंक है फिक्स, वो उनका एक बंधा हुआ है, उसमें कोई यदि सेंध नहीं मार सकता। और कांग्रेस का जो एक वोट बैंक है उसमें यदि कोई सेंध मार सकता है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मार सकती है। उसमें यदि केवल कोई भी पार्टी यदि उसमें बंटवारा करे तो आम आदमी पार्टी ही उसमें वोट बैंक में अपना बंटवारा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कांग्रेस का यदि वोट कोई काट सकता है तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी ही काट सकती है। जो भी काटेगी, जितना प्रतिशत भी काटेगी, वो हिस्सा कांग्रेस में से ही कटेगा। और यदि कांग्रेस का वोट थोड़ा सा कम हो जाता हो और वो आम आदमी में शिफ्ट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो स्थिर रह जाए तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में दोबारा सरकार बनाने के ऊपर आ सकती है। इसी कारण से जब दोनों ने अपनी अपनी सीटों का ऐलान कर दिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो ज़ोर शोर से प्रचार करेंगे और आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे, अपनी सहानुभूति लेंगे कि देखिए मुझे जेल में डाला, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। तो जो एक ऐसा वर्ग है जो सहानुभूति के ऊपर वोट देना चालू कर देगा, आम आदमी पार्टी में कुछ शिफ्ट हो जाएगा। वो जो वोट शिफ्ट होगा वो कांग्रेस का ही होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का होगा नहीं। तो क्या इसीलिए ये चुनाव को देखते हुए उनकी जमानत अचानक हो गई है? और उनको जो राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें ये भी बताया गया है कि आप केवल सचिवालय नहीं जा सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते। आपको जमानत इस प्रकार से दी गई है कि आपको सहयोग करना पड़ेगा। वो सहयोग भी करने के लिए तैयार है, वो कोई बड़ा निर्णय ले नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको चुनाव में भेजने के लिए एक उनको राहत दी गई। अब ये अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उसका लाभ किसको मिलेगा? सीधे सीधे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी किस प्रकार से सीजीआई के यहाँ घर पर जाके पूजा कर रहे हैं, गणपति पूजा कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रश्न लोगों के दिमाग में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश किया जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये पहली बार ऐसी घटना घटी और ये घटना सामान्य घटना नहीं है, उसका एक मैसेज दिया गया है। उनको देना था, वो मैसेज लोगों के पास पहुंच गया। लोगों को एक जो उम्मीद होती थी कि नहीं, कहीं पर भी यदि किसी के साथ अन्याय होगा, कुछ भी होगा तो कोर्ट है, संविधान की रक्षा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो केवल ये सामान्य घटना नहीं है, ये केवल एक मैसेज देने की बात थी और मैसेज दिया गया, उसका वीडियो बनाया गया और उसको रिलीज़ किया गया। तो जो समझदार है, जो जानकार है, वो समझ गए कि किस प्रकार का मैसेज ये सरकार देना चाहती है। शिवसेना के संजय राउत ने यहाँ तक बोला कि जो उनका केस चल रहा है महाराष्ट्र का, उसमें से हट जाना चाहिए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग लोगों का मानना है कि किस वजह से गए, उसका क्यों वीडियो बनवाया गया, अलग अलग एंगल से बनवाया गया, फिर उसको रिलीज़ किया गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो संदेश देना था उन्होंने दे दिया। समझने वाले समझ गए, वो समझदार है कि क्या उन्होंने संदेश दिया। दूसरी चीज़, जो लगातार कुछ बिल आ रहे थे संसद में, एक के बाद एक सरकार उसके ऊपर वापस जाने लगी, यू टर्न लेने लगी। तो जो सरकार का जो बिल आ रहे थे उसमें यू टर्न का जो लगने लगा, उससे ये पता चलता है कि सरकार के ऊपर दबाव कितना है। सरकार के जो सहयोगी है एनडीए के, कभी समर्थन वापस ले सकते हैं,
या उनका कोई दबाव है। तो सरकार का जो यू टर्न लेना समय समय पर, आपने देखा कि ब्रॉडकास्ट बिल भी लाए, उसमें भी ऐसा है कि सोशल मीडिया में जो बात करते थे, यूट्यूबर बात करते थे, रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अभिसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, जो बड़े बड़े हमारे यूट्यूबर हैं, जो पहले न्यूज़ चैनल में काम करते थे, अब वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाकर जनता की बात कर रहे हैं और उसकी लोगों को समझा रहे हैं कि क्या चल रहा है। उसके ऊपर एक शिकंजा लगाने की कोशिश थी ये कि उनको भी किसी प्रकार से अंडर में ले लिया जाए और वो भी, उनकी भी आवाज़ को बंद करने का ये प्लान था। तो ये बिल उनको वापस लेना पड़ा, एक एक करके ये बिल भी वापस ले रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि जो आने वाले समय में हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हुआ, उनके नेता कितने बड़े बड़े विधायक हों, कितने वहाँ के बड़े लीडर हों, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐसा लगा कि वहाँ पर यदि सरकार जो चल रही है उसका जो विरोध हो रहा है और यदि सीधे वोट बैंक ट्रांसफ़र हो जाता है कांग्रेस में, तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक और भारतीय जनता पार्टी बहुत नज़दीक है। और उसमें यदि आम आदमी पार्टी कुछ वोट काटने में सफल हो जाए और यदि अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति लोगों को मिले कि उसको परेशान किया गया, जेल में डाला गया, वो अलग अलग प्रकार के वो प्रचार करेंगे, उनको समय दे दिया गया है अभी, तो कुछ जो वोट बैंक ट्रांसफ़र हो जाए आम आदमी पार्टी में, तो जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो वोट ले जाए आपस में लोगों का बट जाए और उसका सीधे सीधे फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, ऐसा दिखाई देता है। ये जो उनको जो राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट से, ये एक प्रकार की राजनीतिक राहत है, न कि कोई परमानेंट राहत है। चुनाव खत्म होगा, फिर से कोई न कोई उनको फिर से वापस जाना पड़ेगा और चुनाव जैसे पूरा होगा अरविंद केजरीवाल को फिर से वो अपने शिकंजे में लेंगे। लेकिन ये जो राहत मिली है ये सीधे सीधे यही दिखाई देता है कि चुनावी राहत है और इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को कैसे लाभ मिले और अरविंद केजरीवाल के द्वारा मिले और इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो, उसका दिखाई देता है। दोनों की सीटों के बंटवारा के बाद ही क्यों उनको जमानत मिली। जब दोनों ने अपनी अपनी सीटों का ऐलान कर दिया, उसके बाद उनको सीधे सीधे जमानत दे दी जाती है कि जाइए आप प्रचार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए, जिससे वोट बैंक दोनों का बटे और भारतीय जनता पार्टी को उसमें फ़ायदा हो। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।